पेलूराम, वल्थ छेलूराम, वल्थ ठेलूराम, वल्थ खेलूराम। अब ये महीना मेरे लिए और ये लाल मिर्च। देखता हूँ तुझे, अभी बुलाता हूँ भीम पलासी को, फिर बताऊंगा कि तू मेरा जीजा या मैं तेरा जीजा हूँ। पर्दा उठने वाला था, जलवा दिखने वाला था, और वहां तुमने। बापू इधर तुम बाइस्कोप देखते रहो, बाइस्कोप। उधर मेले में मैंने का सिनेमा स्कोप हो जाएगा। क्या बकते हो? चाबी मेरे पास है। चाबी? अरे किधर? कदम कदम पे निगाह पानी की, पिंजरा तोड़ के उड़ गई मैना, खैर वो जवानी की। क्या बार है यौवन की, जैसे पानी में आग लग गई हो। भूल गए उस दिन की हार? नहीं भूला, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ उस दिन का फैसला करने। तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ। आज पंजा लड़ा लो तो मजा आ जाए। मुझे बचा लो। एक जानवर मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरी इज्जत लूटना चाहता है। फिर आके खड़े हो गए मेरे और मेरे शिकार के बीच में। तुम्हारे हाथों को जुल्म करने की आदत पड़ गई है, तो मेरे हाथों को जुल्म से लड़ने की आदत पड़ गई है। आज मैं तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। अगर मैं चाहूं तो इस गुस्ताखी के बदले में इस पिस्तौल में जितनी आग है तुम्हारे सीने में उतार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं अपने गुस्से की खातिर
उनके खानदान का अकेला चिराग बुझा दूं। जाओ, अपने घर जाओ। ठहरो, जाने से पहले एक नजारा तो देखते जाओ। ये वो चीज है जिसके लिए तुम हमेशा तड़पोगे, लेकिन कभी पा नहीं सकोगे। मैं क्या कर सकता हूं ये तुम्हें मालूम नहीं, खाना बादोश। हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो एक एक को भून के रख दूंगा। इसको रस्सी से बांध कर इसी की लगाई आग में डाल दो। सुनो मुझे। हमारी बस्ती को आग लगाई है। मैं तुम लोगों से वादा करता हूं, मैं अपने हाथों से बस्ती बना दूंगा। रवि! जा, तुम निकल जा। रवि! चलो, आग कम हो गई। अभी कहाँ कम हुई, अभी तो आग लगी है। क्या मतलब? क्या कर रहे हो राजेश? तुम्हारा हार देख रहा हूं माँ, बहुत खूबसूरत है। ये हमारे खानदान का 9 लाखा हार है। पहले इसे मेरी सास ने पहना, अब मैंने पहन रखा हुआ है, आगे चलकर हमारी बहू पहनेगी। ये क्या कर रहे हो राजेश? इसे लेकर कहाँ चल रही है? तुम्हारी बहू के गले में डालने के लिए। तुम इतने गिर गए हो कि आज तुम्हारा हाथ माँ की गर्दन तक पहुँच गया। जो आदमी नजरों से गिरा दिया गया हो, उसे क्या मालूम उसके हाथ क्या कर रहे हैं और पांव कहां जा रहे हैं। राजेश सुनो, करती तो ना सही, खैरात ही दे दो। मैं भूखा जरूर आया हूं यहाँ, लेकिन भूखा जाऊंगा नहीं। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे। बहुत हो गया तुम्हारी बदतमीजी का तमाशा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी मर्द का हाथ एक कमजोर औरत पर उठे, चाहे वो औरत वेश्या ही क्यों ना हो। सुन लो दोस्त, तुम वैश्य के जीने पर तो चढ़कर खुद आए थे, लेकिन जाओगे 4 कंधों पर सवार होकर।
स्टार्ट करो, चलो। शमशेरा, तुम? हाँ, उस दिन जेल में जो हमारा तुम्हारा मुकदमा शुरू हुआ था, मैं चाहता हूं कि आज उसका फैसला हो जाए। तुम्हारे सामने बंदूकें भी पड़ी हैं और तलवारें भी, जो चाहे हथियार उठा सकते हो। नहीं शमशेरा, नहीं। तुमने अभी अभी मेरी जान बचाई है पुलिस से। मैं सब कुछ कर सकता हूं, तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। हाथ उठा नहीं सकते, बढ़ा तो सकते हो। हमें तो तुम्हारी दुश्मनी भी अच्छी लगती थी और अब दोस्ती भी अच्छी लगती है। फिर एक बात बताओ दोस्त, मैं तो उस मोहल्ले में अपनी जान से मिलने गया था, तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं अपने एक दुश्मन का पीछा कर रहा था जो उसी कोठे पर गया था। ओह, इससे तो यही जाहिर होता है कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है। दुश्मन ने हमारी दोस्ती की जंजीर में एक कड़ी और जोड़ दी है। दुश्मनी वो आग है जिसमें दोस्ती का लोहा तपकर फौलाद बनता है। इसी बात पर एक बार फिर से मिलाओ हाथ। जरा सुनिए, अपनी अमानत तो लेते जाइए। अमानत? हाँ, जिस चीज को आप लेने आए थे उसे यही छोड़कर चले जाएंगे आप? ये हार जो आप वापस कर रही हैं, इसकी कीमत जानती हैं आप? जानती हूँ, लेकिन इस हार की कीमत आपकी मुलाकात से बहुत कम है। कल रात जब मैंने आपको मुझ जैसी तवाइफ को बचाने के लिए लड़ते हुए देखा, तो पता चला कि शैतानों की दुनिया में आप जैसे इंसान भी बसते हैं। लो मां, अपना खानदानी हार। तुम्हारा एक बेटा इसलिए गया था, समझ लो दूसरा बेटा वापस ले आया। हार तो तुम ले आए हो, लेकिन इस खानदान की इज्जत कब वापस आएगी? मैंने सुना है मेरा राजेश पागल हो गया उस नाचने वाले के लिए। जिस तरह आज हाल ले आऊं मां, उसी तरह एक दिन राजेश भी आएगा। तुम्हारी आंखों से जो मोतियों की लड़ियां गिर रही हैं, उसके एक एक दाने पे मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर सकता हूं। भगवान, आज मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर आई हूं। ये कहने आई हूं कि ना तो मुझे तुम्हारी ये दुनिया चाहिए, ना वो, न आसमान पे बिखरे हुए तारे चाहिए और न जमीन के नीचे दबे हुए खजाने। चाहिए तो बस यही चाहिए, मुझे उस बाजार से उठा लो जिसे आज तक मैं अपनी मां की गोद समझती आई हूं, और मेरे सर पर वो आंचल डाल दो जो एक कोठे वाली को घर वाली बना सकता है।
तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं। इसे कबूल कर लोगी तो समझूंगा मेरे जीवन को अर्थ मिल गया है। जीवन का अर्थ ही तो ढूंढने आई थी आज मैं मंदिर में। मुझे नहीं मालूम था कि देने वाले के हाथ इतने बड़े हैं कि भीख मांगने वालों की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। इसे घर जाकर खोलना। समझ लो मैं जो लाया हूं वो एक सपना है, पूर्णिमा की पिघलती हुई चांदनी का बना हुआ। तुम? कसर है तो सिर्फ इतनी कि पलंग पे फूलों की झालर नहीं लगाई गई और हमने दूल्हे का सेहरा नहीं बांधा। चलो कोई बात नहीं,